आज जो मजदूर हमारा जो गांव में बैठा है और उसमें अधिकांश महिलाएं हैं, उनको लेकर मुझे नहीं समझ आया आज तक कभी इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं की गई। और ऐसी कौन सी हमारे पास मजबूरी है कि भारत सरकार के द्वारा इस मनरेगा के एक्ट को कमजोर करने के लिए पूरी की पूरी ताकत लगा दी गई है। जब ये सदन शुरू हुआ है परसों, उस वक्त में फिर फरमान जारी हुआ कि मनरेगा को और टाइट कर दिया जाए, या मैं कहूँ जिस भारत के अंदर महात्मा गांधी की आत्मा बसती है और जो भारत ग्रामीण क्षेत्र के साथ बसा है, उस महात्मा गांधी मनरेगा के इस एक्ट को, उनके नाम के इसकी आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये सरकार, जो पिछली सरकार थी, इसमें मौन थी, पूरी तरह से मौन थी। मुझे बताइए, 19 आदमियों का मस्ट्रॉल, ये कौन सा तरीका है? और दूसरा तरीका कि आप 20 काम से 21वां काम तब तक नहीं डाल सकते हो पंचायतों के अंदर जब तक उन 20 काम को आप पूरी तरह से पूरा नहीं कर लेते हो। और एक तरफ ये और दूसरी तरफ आप सीमेंट नहीं देते हो पंचायतों को। 8 महीने तक सीमेंट नहीं है। 1 साल के अंदर हम जब सीमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और 20 काम उसमें पड़े हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र का पूरा विकास जो इस वक्त में जीरो है। पूरी तरह से उन खेतों में उन मजदूरों को डाल दिया गया जहाँ पे उनका काम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे नेता मुकेश जी से भी आग्रह करूँगा, कृपा करके इसके ऊपर विचार किया जाए। और ये जो हमारा मनरेगा का एक्ट पिछली सरकार ने पूरी तरह से इसको ध्वस्त कर दिया है, इन वापस लिया जाए। इन सब के सब जो नोटिफिकेशन इस सरकार पिछली सरकारों से हुई हैं, इनको वापस लिया जाए। और जनता को जिनके भी जॉब कार्ड हैं, उन जॉब कार्ड होल्डर्स को ये दिया जाए। और जब बजट में 35% भारत सरकार के द्वारा जो कम आया है इस बार का, मैं चाहूँगा सदन से कि सभी के सभी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, इसमें वापस हमें चाहे भारत सरकार के पास चलना पड़ता है तो हम उसके लिए भी तैयारियां करें, दिल्ली कूच की तैयारियां करें। लेकिन इस मनरेगा में जहां हमारा भारत हिमाचल बसता है, उसको किसी भी कीमत पर हम इस एक्ट को कमज़ोर नहीं होने देंगे। मैं इस बात का इसके समक्ष रखना चाहता हूँ। दूसरा, एक तरफ 100 से हम 120 दिन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 100 दिन ही पूरे नहीं हो रहे हैं। 30 और 35 दिनों में, अभी जनवरी शुरू हो गया है और 35 और 30 दिन पूरे हुए हैं महिलाओं के, मजदूरों के, और उन्हीं के वोटों से हम यहाँ पहुँचते हैं और हम उनके लिए कुछ कहेंगे नहीं। हम किसके लिए कह रहे हैं? इंस्टीट्यूशन के लिए। इंस्टीट्यूशन में जाने की स्थिति में नहीं बचेंगे बच्चे। आने वाले समय में तो हालत ये होगी। सरकारी स्कूलों की हालत इस वक्त में खराब है। लोगों के पास इकोनॉमी जो है लोगों की बहुत बदतर स्थिति में गई है। और केवल अगर मनरेगा नहीं होता तो ये जो हमारा कोरोना का समय था, इस कोरोना के समय में मुझे बताइए कौन सी आर्थिक मदद हम प्रदेश के लोगों को दे रहे थे? जहां इंडस्ट्री बंद हो रही थी, जहां पूरे देश से लोग वापिस अपने घरों को आ रहे थे, हम लोग केवल मनरेगा के माध्यम से उन लोगों को विश्वास जता रहे थे कि इस व्यवस्था के ऊपर विश्वास करिए। लेकिन हमने आज इस हालत में इस प्रदेश के अंदर इस इकोनॉमी, इस मनरेगा के एक्ट को पहुंचाया है। मैं माननीय सदन से गुजारिश करूंगा, इसके ऊपर अलग से बहस हो, इसके ऊपर अलग से टाइम दिया जाना चाहिए। मनरेगा को अक्षरश जो संसद ने इसको पारित किया है, उसी कीमत पर, उसी स्पिरिट पर, इस स्पिरिट को कमजोर करने की कोशिश की गई है। और भारत सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारियों को ये समझ आना चाहिए, ये भारत जनता का है, ये हमारा है, हमारी जनता का है, ये अधिकारियों का नहीं है, ये कर्मचारियों के बाद में है। पहले ये जनता का, और गरीब जनता आज भी तरसती है इस मनरेगा के लिए। मैं इस बात को आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। दूसरा, रिजर्वेशन बताएं कहाँ गया? मुझे बताएं, IRDP वालों को जिनके लिए सिर फटते हैं पंचायतों की उसमें, उनका कोटा कहाँ गया? मुझे बताएं, वो जो स्पोर्ट्स के लिए बच्चे स्पोर्ट्स कोटे के लिए मरते हैं, लड़ते हैं, उनका कोटा कहाँ गया? आपने 1500 परिवारों को अपने वोट बैंक के लिए, मात्र वोट बैंक के लिए आपने डाल दिया। 5 सालों से उनके लिए काम करवा रहे हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की हालत जो आज है, उसकी वजह भी आप लोग हो, क्योंकि आपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को नजरअंदाज किया। जिन पंप ऑपरेटर को, जिन फिटर को, जिन प्लम्बर्स को आपने SSB से रखना था, उनको आपने वहीं पर एक्सिस के ऑफिस में रखना शुरू कर दिया, अपने घरों से रखना शुरू कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता था? ऐसे कैसे आप 1503,000 बच्चों को नौकरियां बांट रहे थे? आपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और आज बोलते हो SSB को बंद कर दिया। आपने तो उसको बहुत पहले बंद कर दिया, अघोषित बंद हो चुका था वो। आपने तो उसको एक पांव की नोक पर छोड़ दिया। तो ये जो स्थितियां बनी हैं, मैं चाहूँगा इसके ऊपर विचार करें, इसके ऊपर गहन विचार हो। माननीय मुकेश जी के पास अब ये मंत्रालय भी है। मैं नहीं चाहता
इन बच्चों के साथ इनका भविष्य बिगड़े। लेकिन ये स्थायी पॉलिसी के तहत इस पे विचार होना चाहिए। ये जो एक ध्वंस तंत्र के तौर पर जो चीजें प्रस्तुत हुई हैं, ये भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए, जो ITI करते बच्चे हैं उनके लिए बहुत शॉक्ड है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इन बातों पे भी गौर किया जाना चाहिए। एक दो बातें कहकर मैं चाहूंगा, जल शक्ति विभाग के अंदर जितनी भी मूवमेंट उस वक्त में हुई, उनकी पूरी की पूरी कॉपी बाहर आए, बताया जाए वो गाड़ियां अकेली पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कैसे घूम रही थी, कैसे उनके चिट लग रहे थे। ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बची होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसके लिए 10-10 सालों की एडवांस बड़ी बड़ी पाइपें और ना जाने क्या क्या हुआ है उस जल मिशन में। जल मिशन की जो स्पिरिट, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस स्पिरिट से जल मिशन को लाए हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो जल मिशन की स्पिरिट क्या जमीन पे उतरी, इस बात को इंश्योर किया जाना चाहिए। क्योंकि करोड़ों रुपया मैं चाहूंगा इस पे समर्थन। जिस तरह से आपने मुझे आशीर्वाद दिया जीतने के ऊपर, मेरे सामने वाले दोस्तों ने, अधिकारियों ने, सभी लोगों ने मुझे भी आशीर्वाद दिया है कि शायद प्रदेश को नई पुरानी उससे आराम मिला और कुछ नया इस प्रदेश को दिखेगा। मैं आपका भी धन्यवादी हूं, सबका, सामने वालों का, कि आपकी भी शुभकामनाएं मिली हैं मुझे आशीर्वाद के तौर पे। और चाहूंगा जो पीछे हुआ है उसके ऊपर एक गौर जरूर कर लिया जाए कि जल मिशन की हालत को खराब कर दिया गया है। हर कहीं ढेरों पाइपों के ढेर पड़े हैं। और ये कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि आपको अगले 10 सालों के लिए पाइपें खरीदनी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रदेश की जनता ने चाहे 6 बार जिताया, चाहे 5 बार जिताया, लेकिन जनता को हम अगर भूलते हैं तो चंद्रशेखर जैसे आदमी पैदा होते हैं। ये सबसे बड़ा गवाह इस बात का है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, मनरेगा के एक्ट को तुरंत दुरुस्त किया जाए, उन चिट्ठियों को वापस लिया जाए जिन चिट्ठियों की वजह से ये प्रदेश की माएं, प्रदेश के बुजुर्ग मनरेगा के होते हुए भी कोई मनरेगा उनके पास नहीं है। और दिहाड़ी जो पार्टी ने हमारे उसमें घोषणा पत्र पे जो दिहाड़ी है उसको भी इंश्योर किया जाए। और 120 दिन हर हालत में लोगों के 120 दिन लगने चाहिए। और ऑनलाइन हाजिरी हर कीमत पे बंद होनी चाहिए। भारत सरकार से टकराना पड़ता है इस बात पे, तो टकराने के लिए भी हम लोग तैयार बैठे हैं। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहता हूं। शायद मैंने समय लिए थे, आपने मुझे समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।